दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल की चीज़ों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इन चीज़ों को फैक्ट्री में किस तरह और कितनी तेजी से तैयार किया जाता है, देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। टूथ ब्रश मेकिंग मशीन। टूथ ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रूस फ्रेम बनाती है। ब्रूस फ्रेम बनाने के बाद मशीन टूथ ब्रश और उसके प्लास्टिक बाल ब्रश होल में बड़ी तेजी से लगाती है। ये मशीन बड़ी सप्लाई और साथ बड़ी तेजी से एक एक कर प्लास्टिक का बाल ब्रूस में लगाती जाती है और टूथब्रश में ब्रश हेयर होने के बाद टूथब्रश पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों मार्बल कांच के छोटे छोटे गोलियों को कहते हैं, जिन्हें हम कंचे भी कहते हैं। उन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पूरी तरह से कांच को खरीदकर उसकी मशीन में डालकर उसके चूरा बना लेती है। कांच के चूरा बनाने के बाद बड़े बड़े भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच की लिक्विड को मशीन में छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती रहती है और ये बूंद घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल आकार में आ जाते हैं। गोल आकार में आने के बाद रोलर से लुढ़ककर ठंडे होकर कांच की गोली को पूरा रूप से तैयार हो जाती है। इन्हीं कांच को गोलियों को हम मार्बल्स या कंचे बोलते हैं। दोस्तों आपने अपने बचपन में कंचे खेले, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नहाने के साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन के एंटी एसिड मटेरियल के एक साथ मिलाकर इनकी बारीक पाउडर बनाया जाता है। इसके पाउडर को मशीन में डाला जाता है, फिर बाकी साबुन को बनाने का सारा काम ये मशीन खुद करती है। ये मशीन तैयार कच्चे माल के हिसाब से अपने आप साबुन को बनाती चली जाती है। दोस्तों माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे छोटे छोटे टुकड़ों को मशीन पर डालकर उसकी पतली पतली परत निकाल दी जाती है। फिर लकड़ी की इस पतली परत के टुकड़ों को तीली के छोटे छोटे साइज में काटकर माचिस की तीली बना दी जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सच्चे में लगी हजारों तीलियों को मसाले में पेस्ट डुबो दिया जाता है और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस के डिब्बे में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों मोमबत्ती या कैंडल बनाने के लिए मशीन में पहले से पिघले हुए मोम को डाल दिया जाता है, जिसे पिघला हुआ मोम मशीन में खांचों में भरा जाता है। जिसे पिघला हुआ मोम मशीन के खांचों में भर जाता है। इन मोम को खांचे में सुखाने के बाद मशीन का एक बटन दबाकर सारे कैंडल के खांचे से बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में इस कैंडल के अंदर धागा डाला जाता है। बाद में इस कैंडल के अंदर धागा डालकर कैंडल पूरी तरह से तैयार कर दी जाती है। टायर मेकिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन बड़े मोटे भारी टायर बनाने का काम करती है। सबसे पहले उस मशीन में रबर और केमिकल की चीजों को अच्छे से रो मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद उस रबर को रोलर पर चढ़ाकर रबर को टायर के शेप में मोड़ा जाता है। उसके बाद उस ट्यूब रबर को मोटी परत के चादर या लेयर पर चढ़ाई जाती है। फिर सबसे आखिरी में उसे बड़े मोल्ड पर रखा जाता है और उसे जोर से दबाकर उसे प्रेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से बड़े वाहनों का टायर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों लेदर के बाल को बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की बड़ी शीट को छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को सिलाई की जाती है। लेदर के टुकड़ों को सीने के बाद उसे मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर उन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद खराब टुकड़ों को मशीन से काट लिया जाता है। लेदर के गेंद के ऊपर गोल टुकड़े तैयार हो जाते हैं और फिर उन टुकड़ों को मशीन से सिलाई की जाती है। उसके बाद लेदर के दोनों सिलाई टुकड़ों को फ्रेम में रखकर उसमें गम डालकर इनके अंदर गोल पत्थर नुमा गेट डालकर इस फ्रेम में बंद कर देते हैं।
इस तरह लेदर के दोनों टुकड़े गोल पत्थर के गेंदों पर अच्छे से चिपक जाते हैं और सबसे आखिरी में लेदर की गेंद को बीच से सी दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर लिया जाता है। सबसे लास्ट में कंपनी इन गेंदों पर अपनी मोहर लगाकर इन्हें मार्केट में सप्लाई कर देती है। शटलकॉक। दोस्तों, शटलकॉक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंखों को खरीदती है। फिर इन पंखों को सेम साइज में करने के लिए सभी पंखों को इन्हें एक एक करके मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंखों को कटिंग करके एक समान साइज में कर देती है। इसके बाद शटलकॉक के नीचे गद्दी बनाया जाता है और इस गद्दी में मशीन छेद करती रहती है। वहीं दूसरी मशीन गद्दी के इन छेदों में पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटल को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाए हुए सभी पंखों को और नीचे लगी हुई गद्दी को गम से चिपका देती है, जिससे कि पंख मजबूती के साथ गद्दी में चिपक सकें। इसके बाद सभी शटल को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है और सबसे अंत में शटलकॉक को तैयार करने के बाद मशीन में डालकर बैलेंस चेक किया जाता है और फिर शटलकॉक के बैलेंस ठीक करके डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास बॉटल बनाने के लिए ग्लास के रॉ मटेरियल को सबसे पहले एक फॉल मटेरियल को पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों को गिराया जाता है। फिर नीचे लगा एक हाइड्रोलिक कार इन्हें अलग अलग बांट देता है। फिर इस मटेरियल से बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिर इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली एक ग्लास बोतल तैयार हो जाता है। फिर इन्हें टेस्टिंग करके आगे भेज दिया जाता है। एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के एक चादर को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल के आकार द्वारा कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर के नीचे फुट प्लेट लगाया जाता है जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। उसके बाद सिलेंडर के ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उनका नोजिल ऊपर का गार्ड भी लगता है, जो छोटे मेटल प्लेट को काटकर उन्हें शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और फिर उसे आखिर में कलर किया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। कॉइन मेकिंग मशीन। रुपीज कॉइन यानी सिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में खास मेटल क्रिस्टल डाले जाते हैं जिनसे कॉइन बनाने होते हैं, जिसे मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी प्लेट को ब्लेड बनाती है। इसके बाद ये मशीन इन प्लेट से गोल कॉइन का साइज काटती चली जाती है। फिर इन कॉइन के क्वालिटी करके इन पे पॉलिश कर दी जाती है। इसके बाद इन सब कॉइन पर जिस इंडिया रुपीस की मोहर छापनी होती है, ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती चली जाती है। इस तरह के सिक्के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसमें से आपको कौन सी मशीन ज्यादा पसंद आई। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।